सुरजेवाला साहब फेडअप हो चुके हैं। सुरजेवाला साहब अब क्योंकि उनको आगे भी कहीं कुछ प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है और जब किसी को आगे अंधेरा दिखाई दे तो फिर वो कहेगा भी चलने में दिक्कत आती है। जब आगे रास्ता सुरजेवाला को दिखाई नहीं दे रहा तो मानसिक रूप से कांग्रेस तो बीमार हो ही गई है, परंतु ने भी बीमार हो गए। देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हो सकते हैं। स्वागत करें। आज गांव समानी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। नववर्ष इसका शुभारंभ हुआ है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को आज समानी गांव में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे गांव के साथ मन की बात को सुना है। मैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने में लास्ट संडे देश के लोगों से जुड़ करके मन की बात करते हैं और उस मन की बात में जो देश में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, जिनसे देश के लोगों को प्रेरणा और उनके कामों की सराहना होती है, वो मिलते हैं। उसका लाभ भी पूरे देश को मिलता है और लोग उसके अंदर आगे बढ़ कर के काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। मैं मन की बात के कार्यक्रम आज सुनने के लिए यहाँ समानी में आया हूँ। मैं सभी गांव वासियों को और आदरणीय सरपंच साहब हमारी शिवानी जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज नवरात्रि शुरू हो गए। सीएम साहब, दिल्ली के अंदर कर्नल बाट का मामला गूंजा है, नवीन जिंदल सांसद ने भी उठाया है। पंजाब के अंदर कर्नल को पीटा गया, मारे गए, संसद के अंदर कर्नल की पिटाई की गई थी और काफी मामला उठा था। संसद में भी पंजाब पुलिस के साथ लोगों ने, पंजाब पुलिस ने बड़ा मारा उनको, कर्नल बाट। एमपी साहब ने, जिंदल साहब ने भी संसद में कल उठाया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं, कल शायद टाइम मिला उनको। देखिए, क्योंकि इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होने चाहिए। क्या विषय है क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है अभी, और क्या बात वहाँ पर हुई थी क्या नहीं हुई थी अभी, क्योंकि जब ये विषय आया है पुलिस को भी थोड़ी शालीनता से काम लेना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को सुरक्षित वातावरण दें। अगर हम सुरक्षित वातावरण देंगे तभी लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ेगा। जब हम सुरक्षित वातावरण नहीं दे पाएंगे तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? मुख्यमंत्री नहीं बढ़ेगा। मंडियों में सरसों की लगातार बड़ी आवक हो रही है, उसका उठान सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और 1 अप्रैल से गेहूं की भी खरीद शुरू हो रही है, तो उसके बारे में क्या? हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं कल बैठा था, इसको लेकर के अधिकारियों से मैंने चर्चा की है। हमारे पास सभी प्रबंध हैं, उठान को लेकर के भी वो चल रहा है, क्योंकि आजकल मशीनी युग है, इसको लेकर के भी हमने चर्चा की थी। क्योंकि पहले तो चाहे सरसों चाहे गेहूं 2-2 महीने, 2.5 महीने, 3-3 महीने चलती रहती थी, परंतु आज मशीनी युग के कारण मात्र 15 दिन के अंदर वो 1.5-2 महीने का सीजन वो मात्र 15 दिन में सीमेंट करके रह गया। 15-10 दिन के अंदर ही सारा हमारे पास आ जाता है। एकदम इतना प्रेशर होता है। मैं कहा इस प्रेशर को आप ध्यान में रखते हुए इससे कैसे निपटा जाए, इसकी भी हमने आगे प्लानिंग करनी चाहिए ताकि किसानों को इस प्रकार की दिक्कत नहीं। हाँ, आज लाडवा में भी मीटिंग है और 2-3 गाँव में और भी आज लाडवा के कार्यक्रम हैं, उनके अंदर रहना होगा। मुझे आज लाडवा के लोगों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने हरियाणा में, जो हरियाणा के लोगों के साथ मिलकर के नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बनी। हरियाणा को बड़ी सौगात मिले जा रही है। 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हाँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा को 2 बड़ी सौगातें। एक, पहला हरियाणा का एयरपोर्ट जिसको
आदरणीय प्रधानमंत्री जी चालू कर देंगे और वहाँ पर टर्मिनल का भी शिलान्यास रखेंगे। और उसके साथ साथ हमारे यमुनानगर के अंदर एक 800 मेगावाट का थर्मल पावर की यूनिट का उसका शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी 2 परियोजनाएं हैं। समारोह कहाँ होगा सर आयोजित? वो बताएंगे, वो आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत दोनों बड़े कार्यक्रम हैं और दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं। सीएम साहब, विपक्ष धरातल तक खत्म हो गया है, क्या कहेंगे? विपक्ष धरातल पे देखिए, विपक्ष की गलत नीति है और गलत नीतियों के कारण, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए लोग हैं। अगर आप देखें राहुल गांधी, उसको तो बेचारे को यही नहीं पता लगता भी मैं बोल क्या रहा क्या नहीं बोल रहा। उसको ये नहीं पता लगता भी मैं कर क्या रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। इसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको अभी कुछ नहीं पता। निकाय के बाद और कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को लेकर के आहत हैं और कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीति है, जो गलत नीति है, उसके कारण ख़त्म हो रही है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी तीसरे टर्म में भी 0 पर आउट हो गई है। अब हरियाणा के लोगों ने भी कांग्रेस को 0 पे आउट कर दिया है। कोई बजट की घोषणा की है सर? हाँ, 537 करोड़ रुपए की स्थानीय निकाय के उस दिन, जिस दिन शपथ हुआ था, उस दिन हमने ये बजट उनके खाते में विकास कार्यों के लिए डाला था। सुरजेवाला लगातार ट्वीट के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाते हैं। आज उनका नया ट्वीट आया है कि नगर निकाय में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसको कैसे देखते हैं? ये सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है और कहीं पर भी इस प्रकार का कोई संज्ञान हमारे सामने आता है, सरकार सख्ताई से उसको प्रकार्य करती है। कोई बख्शने का किसी को सवाल नहीं है। सुरजेवाला साहब फेडअप हो चुके हैं। सुरजेवाला साहब अब, क्योंकि उनको आगे भी कहीं कुछ प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है और जब किसी को आगे अंधेरा दिखाई दे तो फिर वो कहेगा भी चलने में दिक्कत आती है। अब उनको आगे रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। जब आगे रास्ता सुरजेवाला को दिखाई नहीं दे रहा तो मानसिक रूप से कांग्रेस तो बीमार हो ही गई है, परंतु ने भी बीमार हो गए।